ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के स्थिति प्रकरण में हमारा चल रहा है कि वशिष्ठ जी राम जी को कल बता रहे थे कि वही एक सत्ता ही जो उदय अस्त से रहित है, महाशिलावत है, निस्पंदन है, सत्य रूप है, वही अपने आप में स्थित है। इसलिए हे राम जी, सर्व कलना को त्याग कर उसी अपने आप में स्थित होवो। राम जी ने पूछा, हे भगवन, असत सत्य की न्यायी हो के जो स्थित हुआ है, वह बालक को अपनी परछाई में बेतालवत भासता है। सो जैसे हुआ तैसे हुआ। आप यह कहिए कि दाम व्याल कट के दुख का अंत कैसे होगा। राम जी अब पूछ रहे हैं कि जैसे बालक को अपनी ही परछाई में बेताल भास रहा है, पर भास तो रहा है ना उनको। अब ऐसे ही चलो माना कि दाम व्याल कट अपने ही मन की मनोत से उन्होंने इतने जन्म पा लिए, इतने दुख पाए हैं उन्होंने। अब उनका ये दुख का अंत कैसे होगा। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब उनको यमराज ने अग्नि में भस्म कराया, तब यमराज से किंकरों ने पूछा कि हे प्रभु, इनका उद्धार कब होगा। तब यमराज ने कहा, हे किंकरों, अब ये तीनों आपस में बिछड़ जाएंगे और अपनी संपूर्ण कथा सुनेंगे, तब निसंदेह होके मुक्त होंगे। यही नीति है। राम जी ने फिर पूछा, हे भगवन, वह वृत्तांत कहाँ सुनेंगे, कब सुनेंगे और कौन निरूपण करेगा, मतलब कौन उनको ये वृत्तांत सुनाएगा। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, कश्मीर देश में कमलों से पूर्ण एक बड़ा ताल है और उसके निकट एक छोटा ताल है। उसमें वे चिर पर्यंत बारंबार मच्छ होंगे और मच्छ का शरीर त्याग करके सारस पक्षी होंगे। कमलों के ताल पर रहकर कमल, कमलनी और उत्पल आदि फूलों में विचरेंगे और सुगंध को लेते चिरकाल व्यतीत करेंगे। दैव संयोग से उनके पाप नष्ट होंगे और बुद्धि निर्मल हो जाएगी। तब तीनों आपस में बिछड़ जाएंगे और युक्ति से मुक्ति पावेंगे। जैसे राजस, तामस, सात्विक गुण आपस में सब इच्छित बिछुड़ जाते हैं, तैसे ही वे भी सब इच्छित बिछुड़ जाएंगे। देखो, जो ये गुण है ना, कभी भी एक साथ तीनों नहीं रहते। अगर सात्विक गुण है तो राजस नहीं होगा, अगर राजस है तो तमो नहीं होगा, तमो है तो वो दोनों नहीं होंगे, ये आपस में इकट्ठे नहीं रहते। अब ऐसे ही वशिष्ठ जी राम जी को बता रहे हैं कि ये दाम व्याल कट भी, ये जब इनकी बुद्धि निर्मल होगी तो ये बिछड़ जाएंगे। कश्मीर देश में एक पहाड़ है, उसके शिखर पर एक नगर बसेगा, जिसका नाम प्रधुन, और उस शिखर पर कमलों से पूर्ण एक ताल होगा, जहाँ राजा का एक स्थान होगा और ईशान कोण की ओर उसका मंदिर होगा। उस मंदिर के छिद्र में व्याल नामक दैत्य आलय बनाकर चिड़िया होकर रहेगा और निरर्थक शब्द करेगा। उस काल में श्री शंकर नाम राजा गुण और भूति से संपन्न मानो दूसरा इंद्र होगा और उसके मंदिर के छत की कड़ी में छिद्र
मानो दूसरा छिद्र में दाम नाम दैत्य मच्छर होकर भूं भूं शब्द करता रहेगा। अब व्याल कहाँ रहेगा? उस मंदिर के में आलय बनाकर चिड़िया होकर व्याल रहेगा और निरर्थक शब्द करेगा। और दाम दैत्य कहाँ रहेगा? छत की कड़ी में छिद्र बनाकर ये दैत्य मच्छर होकर भूं भूं करता विचरेगा। और कट नाम दैत्य वहाँ क्रीड़ा का पक्षी होगा और रत्नों से जुड़े हुए पिंजरे में रहेगा। उस राजा का नरसिंह नाम मंत्री बड़ा बुद्धिमान होगा। जैसे हाथ में आंवला होता है, तैसे उस मंत्री को बंधन और मुक्ति का ज्ञान प्रसिद्ध होगा। वह मंत्री राजा के आगे दाम व्याल कट की कथा श्लोक बांध कर कहेगा। तब वह कहकर कर नाम पक्षी अर्थात कट दैत्य को पिंजरे में सुनने से अपना वृत्तांत सब स्मरण होगा और उसको विचारेगा। तब उसका मिथ्या अहंकार शांत होगा और वह परम निर्वाण सत्ता को प्राप्त होगा। इसी प्रकार राजा के मंदिर में चिड़िया हुआ व्याल नाम दैत्य भी सुनकर परम निर्वाण सत्ता को प्राप्त होगा। और लकड़ी के छिद्र में मच्छर हुआ दाम नाम दैत्य भी मुक्त होगा। हे राम जी, यह संपूर्ण क्रम मैंने तुमसे कहा है। यह संसार भरम मायामय है और अत्यंत प्रकाश रूप भासता है कुछ भी नहीं। ये सारे माया का पसारा है और हमें कैसे भास रहा है? ये सत्य होकर भास रहा है, पर महाशून्य और अविचार सिद्ध है। विचार करके ज्ञान हुए से शांत हो जाता है। जैसे मृग तृष्णा का जल भली प्रकार देखे से शांत हो जाता है। यद्यपि अज्ञानी बड़े पद को प्राप्त होता है तो भी मोह से अधो चला जाता है। देखो ये सारा कैसे दिख रहा है, मृग तृष्णा के जल के वत। और ये सारा कब शांत होगा? जब विचार करेंगे। जब विचार नहीं करते तो वो अज्ञानी बड़े पद को मतलब बड़े दुख को प्राप्त होता है और मोह से नीचे की नीचे उसका पतन होता चला जाता है। जैसे दाम व्याल कट महाजाल में पड़े थे, कहाँ तो वह बल की भों टेढ़ी करने से सुमेरु और मंदराचल के पर्वत गिर जावें, और कहाँ राजा के गृह में काष्ठ के छिद्र में मच्छर हुए, कहाँ वह बल जिसके हाथ की चपेट से सूर्य और चंद्रमा गिर पड़े, और कहाँ प्रधुन पहाड़ की गृह छिद्र में चिड़िया होना, कहाँ वह बल जो सुमेरु पर्वत को पीले फूल की न्याय लीला करके उठा लेना, और कहाँ पहाड़ के शिखर पर ग्रह में पक्षी होना। देखो ये अपनी मन की मनोत से जब उनके अंदर अहंकार जगाया गया तो वो कैसे उनका पतन होता गया, नीचे से नीचे वो गिरते गए। लघुता को जीव प्राप्त होते हैं। यही एक अज्ञान रूपी अहंकार से इतनी लघुता को जीव प्राप्त होते हैं और अज्ञान से रंचित हुए मिथ्या भरम देखते हैं। अज्ञान के कारण ही ये मैं मेरा सच्चा लग रहा है। मैं भी सच्ची, मेरे वाले भी सच्चे। प्रकाश रूप चिदाकाश सत्य बिना इनको भासता है। अब जिसकी सत्ता से ये हम सारा कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उधर हमारा ध्यान नहीं जाता और अपनी वासना की कल्पना से जगत सत्य रूप भास रहा है। अपनी वासना से,
अपनी वासना से हमें ये जगत सच्चा लग रहा है, क्योंकि हम मोह आ गया, माया आ गई, आगे अंधेरा छा गया। बाहर जो हम देख रहे हैं वो कैसे देख रहे हैं? अज्ञानता से। जैसे मृग तृष्णा का जल भरम से सत्य भासता है, पर सत्य नहीं होता। जब स्वप्न आ रहा होता है तो हमें सत्य लग रहा होता है, पर जैसे ही जागृत अवस्था में आते हैं तो वो देखो वहीं पे ही खत्म हो जाता है। फिर कैसे बुद्धि में दृढ़ता हो जाती है, अरे ये तो स्वप्न था। उसी पल वो झूठा हो जाता है, मिथ्या हो जाता है। तैसे ही अपनी कल्पना से जगत सत्य भासता है। हमने ये अपनी कल्पना की है, कल्पना करके उसमें हम भरम रहे हैं, फंस गए हैं। इस संसार समुद्र को कोई नहीं तर सकता। जो पुरुष शास्त्र के विचार द्वारा निर्वासनिक हुआ है और जो संसार निरूपण शास्त्र का, जिसका प्रकाश रूप शब्द है, आश्रय करता है, यह संसार के पदार्थों को वो शुभ रूप जानता है। देखो, जो ये कल्पना को त्याग देवे तो वो इस भव सागर को पार कर सकता है। और भव सागर को पार करने का उपाय क्या है? शास्त्र का विचार करना, तत्वनिष्ठ गुरुदेव के महावाक्यों का मनन करना, निध्यासन करना। और मनन और निध्यासन के बाद वो जब निर्वासनिक होगा तब जाकर इस संसार निरूपण भव सागर को वो छोड़ सकता है। फिर वो देख सकता है कि ये मेरे द्वारा ही रचा हुआ संसार है। अगर वो संसार का आश्रय करता रहता है तो वह संसार के पदार्थों को फिर शुभ रूप मानता रहेगा, उसमें ही फंसा रहेगा। इससे नीचे गिरता है। जैसे कोई गड्ढे को जल रूप जान के स्नान के निमित्त जावे और गिर पड़े। अब दलदल में कभी स्नान होगा? वो तो दलदल में गिरता ही जाएगा। अब ऐसे ही ये संसार रूपी दलदल में ये जीव गिरता जा रहा है, अधोगति 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 होती जा रही है, जब तक ये संसार को सच्चा मान रहा है। हे राम जी, अपने अनुभव रूपी प्रसिद्ध मार्ग में जो प्राप्त हुए हैं उनका नाश नहीं होता। अपने अनुभव रूपी प्रसिद्ध मार्ग में, अप्रसिद्ध मार्ग कौन सा है? इस संसार से छूटने का मार्ग कौन सा है? यही तीसरी सड़क ज्ञान की, विचार की। अब यही तीसरी सड़क पर अगर हम चलते हैं कि मैं देह नहीं हूँ, ये शरीर जब मेरा नहीं है तो इसके वाले मेरे कैसे होंगे? जब इसका अनुभव करते हैं अपने आत्म स्वरूप का, उसका स्वरूप क्या है? सत्य है, चित्त है, आनंद रूप है। जब हम इसका अनुभव करते हैं तो अपने मार्ग पर चलते हैं, अपनी तीसरी सड़क पे आ जाते हैं। फिर उनका नाश नहीं होता। शरीर का तो नाश होगा, ये पांच भूतों की है, प्राकृति की है। प्राकृति हमेशा बदलने वाली है, वो कभी एक रस नहीं होती। जिनको इस पे दृढ़ता हो जाती है कि मैं साक्षी हूँ, मैं आत्मा हूँ, वो शरीर के मरने को और जन्म को देखते ही नहीं है फिर। और वे फिर सुख से सब छंद चले जाते हैं अपने। वो उनको कोई रोक टोक नहीं होती, स्वतंत्र होते हैं वो। जैसे पथिक सीधे मार्ग में चला जाता है, फिर उनकी वही तीसरी सड़क होती है। वो उनको मार्ग पता है, अपनी मंजिल पता है। बाहर भले हमें वो व्यवहार करते हुए दिखाई दें, पर उनको अपना रास्ता पता है,
उनको अपना पता है कि उनकी दृढ़ता कहाँ पे है। अब हम ज्ञानी और अज्ञानी को नहीं पहचान सकते। अगर ज्ञानी कोई गृहस्थ रूप में है, गृहस्थ में है, वो व्यवहार सारा अज्ञानियों जैसे करेगा। जहाँ पर डांटना है बच्चों को तो वो डांटेगा भी, जहाँ पे लाड प्यार करना है करेगा भी, पर उसकी दृढ़ता कहाँ होगी? अपने साक्षी भाव में वो तटस्थ रहता है ज्ञानी हमेशा ही। ब्रह्म निरप्रकाश शास्त्र निर्वेद मार्ग है। अब उसके लिए, ज्ञानी के लिए ब्रह्म निरूप शास्त्र, जो ये ब्रह्म विद्या वाले शास्त्र हैं, वो उनका सहारा लेकर सीधा सीधा चलता जाता है। हमको तो देखो कितनी सहूलियत मिली हुई है। अब शास्त्र तो वही पढ़ सकता है जो पढ़ा लिखा होगा, जिसको अक्षर ज्ञान होगा। हमें तो गुरुदेव ने अपने मुख से ये महावाक्य दिए हैं, श्रवण तो हम कर सकते हैं ना। और संसार निरूप शास्त्र दुखदायक मार्ग है। अब फिर उसने अब दोनों में डिफरेंस जान लिया। अगर मैं ब्रह्म के रास्ते पे चलता हूँ तो मैं आराम से पहुँच जाऊँगा अपनी मंजिल पर। अगर मैं संसार का निरूप करके वो शास्त्र लेता हूँ, संसार को ही अपना मानता हूँ, तो वो दुखदायी रास्ता होगा। संसार की सड़क पे चलता हूँ तो देखो दोनों साइड पे, दोनों किनारों पे सड़क की एक तरफ कांटेदार वृक्ष होंगे और दूसरी तरफ दलदल होगी। अगर मैं ब्रह्म का निरूपण करके चलता हूँ तो एक साइड मीठा मीठे जल होंगे और दूसरे साइड छाया वाले पेड़ लगे होंगे। यह जगत असत्य रूप और भ्रांति मात्र है नहीं, भास रहा है। जैसे स्वप्न सच्चा नहीं है पर स्वप्न काल में वो सच्चा लग रहा होता है, ऐसे ये जगत है नहीं, सच्चा नहीं है पर हमें भास रहा है। जिसकी बुद्धि इसी में है कि ये पदार्थ और ये सुख मुझको प्राप्त हों, वे इस प्रकार संसार के विषय की तृष्णा करते हैं और सबसे बड़े अभागी हैं। संसार कैसा है? जो सरकता जा रहा है। अब ये संसार कभी हाथ में आने वाला नहीं है। अब जैसे कोई अपने कंधे पर एक पोटली रख के जा रहा है और हम उसके पीछे उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हमारे हाथ में नहीं आएगी पोटली, क्योंकि वो आगे भाग रहा है। ऐसे ही हम संसार के पदार्थों का विषय अपने हाथ में जब पकड़ना चाहते हैं तो वो रुकता नहीं है। वो आगे एक कदम हम उसकी तरफ जाते हैं तो वो 2 कदम आगे हो जाता है, इसलिए वो हमारे हाथ में नहीं आता। अब ऐसे ये पदार्थ और सुख मुझको प्राप्त हो, अगर मेरी यही बुद्धि इसमें रहती है, ये संसार में रहती है, तो वे इस प्रकार संसार के विषय की तृष्णा हमेशा करते रहेंगे और अभागे रहेंगे, क्योंकि वो उनके हाथ में आने वाला है नहीं। और जो ज्ञानवान पुरुष हैं उनको जगत घास और तृण के न्याय तुच्छ भासता है। जो हमारे हाथ में आ ही नहीं सकता, जो पूर्ण ही नहीं है, तो उसके पास से जाना क्यों? वहाँ पे तो दुख होगा जब मेरी इच्छा वहाँ से पूरी नहीं होगी, मेरी वासनाएं पूर्ण नहीं होंगी। देखो ये क्रोध क्यों आता है? जब हमारी कोई वासना पूर्ण नहीं होती तब हमें क्रोध आता है।
अब ऐसे जो ज्ञानवान पुरुष हैं उनको जगत घास और तृण की न्याय तुच्छ भासता है। उन्होंने ये पोल खोल ली होती है, उनकी बुद्धि में निश्चय ये दृढ़ पक्का होता है कि संसार सरकने वाला है, कभी रुकने वाला नहीं है। जो रुकने वाला है वो मेरा साक्षी आत्मा सच्चित आनंद है। जो बचपन से, खाली इस जीवन में देखें, जो बचपन से अब तक जिसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, कब वो 1 मिनट के लिए भी सोया? देखो, गहरी नींद में, सुषुप्ति अवस्था में हम आ जाते हैं तो भी वो जाग रहा होता है, वो हमें बताता है। जिस पुरुष के हृदय में परमात्मा का चमत्कार हुआ है वह इस ब्रह्मांड खंड लोक और लोकपालों को तृणवत देखता है। कुछ सार नहीं है इस संसार में, कुछ सार नहीं है इस संसार में। जैसे जीव आपदा को त्यागता है तैसे ही उसके हृदय में ऐश्वर्य भी आपदा रूप त्यागने योग्य है। ये किसकी दृढ़ता होगी? ज्ञानी की। इससे हृदय से निश्चयात्मक तत्व में रहो और बाहर जैसा अपना आचार है तैसा करो। जो व्यवहार करना है पर करें, पर किस भाव से? बुद्धि में दृढ़ता क्या हो कि ये मैं नहीं हूँ। हम लोग उपाधियों में फंस जाते हैं। माँ वाली उपाधि आ जाती है, सास वाली उपाधि आ जाती है, नूह वाली उपाधि आ जाती है। फिर उपाधियों में फंसते ही अपने फर्ज दिखने लग जाते हैं। मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? कभी हमें अपना फर्ज भी दिखाई दिया? हम मंदिरों में जाकर भगवान जी के साथ भी वो फर्ज निभा के आ जाते हैं। एक लोटा जल जला दिया, चलो भाई मेरा फर्ज पूरा हो गया। फिर जैसा मर्जी हम कर्म करते रहें, उसमें फिर हम स्वतंत्र हो गए, क्योंकि सुबह जाके मैं एक लोटा जल चढ़ा दिया ना मैंने, फिर हम स्वतंत्र हो गए। या सुबह मैंने अपना नियम पूरा कर लिया तो मैं स्वतंत्र हो गई। नहीं, ये जन्मों जन्मों के संस्कार ऐसे जाने वाले नहीं है। यहाँ पर हमारी वृत्ति जब 24 घंटे इस ब्रह्म अमृत का पान नहीं करती तब तक इस पे दृढ़ता नहीं आएगी। 24 में से 20 घंटे लगा लो, 18 घंटे लगा लो, इतना तो इसके अंदर सोए तो भी उसी वृत्ति में सोए, फिर जाके दृढ़ता आएगी इस जीव को। नहीं तो ये संसार हमें छोड़ता कहाँ है। या ऐसे कहें कि हम संसार को कब छोड़ते हैं, क्योंकि वो संस्कार अंदर फुर फुर कर रहे होते हैं, वो बाहर आने को मचल रहे होते हैं। थोड़ी सी हवा दो, जैसे कोई चिंगारी जल रही हो, थोड़ी सी हवा दो तो वो आग का रूप ले लेती है। ऐसे ही ये संसार की चिंगारी, तो वो संस्कार रूप चिंगारी तो अंदर है ही है। थोड़ा निगड़ों का संग दो तो देखो फिर कैसे इसके अंदर वो हलचल होनी शुरू हो जाती है, मैं मेरा शुरू हो जाता है। इससे हृदय में निश्चयात्मक तत्व में रहें कि ये मैं नहीं, मेरा नहीं, आंख मैं नहीं, मेरी नहीं। विचार चंद्रोदय में तो ये दूसरी तीसरी कला में तो खोल खोल कर बताया गया है। और बाहर जैसा भी व्यवहार करना है वो करना है, क्योंकि ये शरीर मिला है तो ये कर्म का बना हुआ है। पर बुद्धि में दृढ़ता क्या हो कि मैं साक्षी हूँ, मैं सच्चित आनंद हूँ। आचार का
व्यतिक्रम ना करना, क्योंकि व्यतिक्रम करने से शुभ कार्य भी अशुभ हो जाते हैं। देखो क्रम, अब क्रम करने की हमने कर्म करने, क्रम से कर्म करते जाएं तो कुछ हमारा लॉस नहीं है। जब अंधों की तरह कर्म करते हैं तो हमारा लॉस हो जाता है, वहां पर जीव भाव खड़ा हो जाता है। वहां पर अगर मैं किसी को दान दे रही हूँ, दक्षिणा कर रही हूँ, वहां पे मैं कर्म बनाऊंगी, अपने अहंकार को पाल के आ जाऊंगी। मैं उनको अगर ना देती तो वो खाना कैसे खाते। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, कर्म किया, अब कर्म के साथ अहंकार भी लिया। ये सूक्ष्म में देखो, ये सूक्ष्म में हमारा कुछ न कुछ रह जाता है कण। जब तक वो कोना भी हमारा खाली नहीं होता तब तक हम चाहे भले ही शुभ कर्म कर रहे हो, वो शुभ नहीं रहेंगे, वो सकाम बन जाएंगे। अब जो सकाम बनेगा तो वो शरीर से ही बनेगा। अब शरीर कब शुभ रहा, कौन से काल में शुभ रहा, अभी नहलाओ इसको, अभी गंदगी निकालने शुरू कर देगा, साथ के साथ गंदगी निकाल रहा है ये तो। जैसे रहु दैत्य ने अमृत पान करने का यत्न किया था, पर व्यतिक्रम करने से शरीर कटा। ये जो भी हम शरीर के द्वारा करते हैं वो हमारे कर्म बनते जाते हैं। फिर उन कर्मों को भोगने के लिए फिर से शरीर लेके आना पड़ता है। ये हमारा कार्यक्रम चल पड़ता है। अब इस कार्यक्रम को खत्म करना है, इसका अब क्रियाक्रम कर दो कि इसका अब दोबारा से किसी भी सांचे में ना जन्मा हो, किसी भी सांचे में इसका दोबारा जन्म ना हो, जाकर ना जमे। कर्मों के द्वारा ही तो ये चार खानियों के सांचों में जम रहा है बार बार। इससे शास्त्र अनुसार चेष्टा करने कल्याण का कारण है। अब शास्त्र में क्या कहते हैं कि मैं देह हूं, कर्तापन से हम कर्म करें कि मैं देह हूं। नहीं, जो ब्रह्म शास्त्र हैं हमें यहाँ से हटाते हैं। हमारे गुरुदेव हमें यहाँ से हटा रहे हैं कि तू अपने कर्मों को देख। पहले जो कर्म करके आई थी वो तेरी रील अब चल रही है। अब के जो तू कर्म करेगी वो आगे के लिए तेरी रील तैयार होगी। अब पिछली रील जो खुलती है तो तेरे को कैसे लग रहा है, दुख दुख दुख। फिर आगे के लिए सजग हो। अब जब डायरेक्टर को पता चल गया कि ये मैंने फिल्म बनाई थी तो यहाँ पे ये वाला सीन गलत है, ये वाला काटना था, तो वो क्या कहता है कि अगली जो मैं फिल्म बनाऊंगा उसमें सारे ये सावधानियां रखूंगा कि ये वाली गलती ना हो दोबारा। अब हम क्या कर रहे हैं, हम जो अब अगली फिल्म बना रहे हैं तो वो सावधानी रख रहे हैं कि फिल्म ही नहीं बना रहे। अब तो ये जो हमारे प्रारब्ध है, पिछली मूवी हमारी खुल रही है, पिछली रील हमारी चल रही है। भुगतान करते हुए हमें पता चल रहा है ना कि मैंने कैसे कैसे कर्म किए थे, और कर्मों का भुगतान करने के लिए वैसे वैसा परिवार हम सबको मिला हुआ है।
अब तो सजग हो जाएं, अब तो ये विचार करें। संत जनों की संगति और सत्य शास्त्रों के विचार से बड़ा प्रकाश प्राप्त होता है। देखो, जब तक तत्वनिष्ठ गुरुदेव के चरणों में बैठकर हम विचार नहीं करते, तब तक हम उस तीसरी सड़क पे नहीं आ सकते। तब तक इस संसार से, भव सागर से हम छूट नहीं सकते। अगर हमें यहाँ से छूटना है तो विचार करना ही पड़ेगा। गुरुदेव के महावाक्यों का मनन और निध्यासन करना ही पड़ेगा। इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है हमारे पास। जो पुरुष इनको सेवता है वह मोह अंधकूप में फिर नहीं गिरता। हे राम जी, वैराग्य, धैर्य, संतोष, उदारता आदि गुण जिसके हृदय में प्रवेश करते हैं, वह पुरुष परम संपदावान होता और आपदा को नष्ट करता है। वही पुरुष कर सकता है जिसके अंदर ये विवेक विचार चलेगा कि संसार में कोई भी सार नहीं है। केले के पत्तों को छीलते जाओ, कुछ भी नहीं निकलने वाला। अब ऐसे यहाँ से कुछ नहीं निकलने वाला, इस संसार से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। ओम ओम। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।